So we'll go ahead with next set of question. इस set में mostly we are focusing only on combination of resistances. तो पहला question, a 12 centimeter wire is given a shape of right angle triangle ABC. तो हमारे पास एक 12 सेंटीमीटर का वायर था जिसको हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC का शेप दे दिया. Having side 3 सेंटीमीटर, तो AB साइड 3 सेंटीमीटर, BC is 4 centimeter and AC side is 5 centimeter. The resistance between two ends AB, BC and CA of the respective sides are measured one by a multimeter. The resistance will be in the ratio. तो पहले आप लोग A और B इस दो पॉइंट्स में रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हो, फिर B और C में कर रहे हो, फिर C and A में कर रहे हो. तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस? तो अगर आपको याद होगा फुल कोर्स में हमने ये क्वेश्चन लिया है, तो बिकॉज इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो वापस रिपीट करना जरूरी है इसको. तो यू हैव, लेट अस से एक काम करते हैं, ये जो ए बी साइड है इसका जो भी रेजिस्टेंस होगा इसको R1 बोल देते हैं, BC साइड को बोल देते हैं R2, और ये जो साइड है AC इसके रेजिस्टेंस को बोल देता हूँ मैं R3. एंड यू शुड नो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ. याद है क्या? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. R इक्वल टू रो L बाई ए होता है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जरूरत नहीं है, इसके लिए हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं. रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ. आपको जब A और B इन दोनों पॉइंट्स में रेजिस्टेंस निकालना हो, तो इफ यू सी रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, इस केस में इफ यू सी, तो आप A और B यहाँ पे मल्टीमीटर लगाओगे. इफ यू कनेक्ट मल्टीमीटर बिटवीन A एंड B, तो रेजिस्टेंस ऑफ साइड BC एंड CA इट गोज इन सीरीज. तो इस केस में R2 और R3 क्या हो जाएगा? सीरीज में. R2 और R3 का सीरीज कॉम्बिनेशन R1 के साथ क्या होगा? पैरेलल. R2 और R3 का सीरीज कॉम्बिनेशन R1 के साथ क्या होगा? पैरेलल. तो R1, हाउ डू यू फाइंड आउट पैरेलल कॉम्बिनेशंस? दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो तो क्या करते हो? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एडिशन. तो यहाँ पे R1 और R2 R3 का सीरीज कॉम्बिनेशन, तो ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसका इफेक्टिव क्या हो गया? R2 प्लस R3. ध्यान दो यहाँ पे अगेन A एंड B के बीच में जब फाइंड करोगे तो R2 R3 विल बी इन सीरीज एंड दिस सीरीज कॉम्बिनेशन विल बी इन पैरेलल विद R1. तो यहाँ जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1? रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ. तो R1 इज इक्वल टू 3. तो यह आ जाएगा 3, 4 प्लस 5 अपॉन 3 प्लस 4 प्लस 5, 9 इंटू 3 27 अपॉन 12. तो रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज 27 बाई 12. सिमिलरली जब तुम B और C साइड में देखोगे तो व्हेन यू डू द सेम फॉर B एंड C, B एंड C, इस केस में ये दोनों जाएंगे सीरीज में. R1 प्लस R3 इट विल बी इन पैरेलल विद R2. तो you will have between BC it will be R2 into R1 plus R3 upon R2 plus R1 plus R3. R2 की वैल्यू कितनी आएगी? 4, that is 3 plus 5, और ये तो 12 था ही. 8 into 4 32, 32 by 12. सिमिलरली जब तुम A और C चेक करोगे, A और C, तो उस केस में R1 and R2 are in series and R1 plus R2 is in parallel with R3. So resistance between A and C, it is between A and C, R1 plus R2 into R3. Okay, good. तो नीचे तो एडिशन आएगा R3 plus R1 plus R2. What is the value of R3? कितना R3? 5 और ये 3 plus 4 अपॉन 12, तो 7 इंटू 5 35 बाई 12. तो जब रेशो लोगे आप RAB इज टू RBC इज टू RCA या AC इज इक्वल टू क्या था? 27 बाई 12 इज टू 32 बाई 12 इज टू 35 बाई 12. तो 12 12 12 सब में कॉमन है, तो 12 12 12 12 गया, तो क्या आ गया? 27 is to
32:35। तो कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी में। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ओके, गुड क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन हमने फुल कोर्स में लिया है, बट एज आई टोल्ड यू क्रैश कोर्स में आई हैव टू सिलेक्ट फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द रेगुलर कोर्स। तो अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दो। अ रिंग इज मेड अप ऑफ अ वायर हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओहम। तो ये जो पूरा का पूरा रिंग है, इसका रेजिस्टेंस कितना है? 12 ओहम। टोटल इज 12 ओहम। फाइंड द पॉइंट्स ए एंड बी एज शोन इन फिगर एट विच द करंट कैरिंग कंडक्टर should be connected so that the resistance R of the sub circuit between these two points is equal to 8/3 ohm। तो पहले तो क्वेश्चन समझ में आया क्या? दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? ये जो पूरा रिंग है, इस पूरे रिंग का रेजिस्टेंस कितना है? 12 ओम। अब इन्होंने बोला है कि ऐसे दो पॉइंट ढूंढो ए बी सच दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द सब सर्किट। अभी क्या होता है ना कि अगर मैं यहाँ पे दो पॉइंट लेता हूँ, इफ आई टेक पॉइंट ए एंड इफ आई टेक पॉइंट बी, और यहाँ पे मैंने सर्किट कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे एक सर्किट है, सब सर्किट है। तो सब सर्किट इज कनेक्टेड बिटवीन विच टू पॉइंट्स ए एंड बी। अगर ऐसा है तो जो ऊपर का पार्ट है और जो नीचे का पार्ट है, दे गो इन पैरेलल। तो ऊपर का पार्ट का रेजिस्टेंस कितना है? R1। दूसरे नीचे का कितना है? R2। तो दे आर टेलिंग यू कि ए और बी ऐसे दो पॉइंट्स ढूंढो सच दैट अगर मैं ए और बी के बीच में कोई सब सर्किट लगाता हूं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस शुड बी 8/3। यहाँ तक क्लियर? पक्का? व्हाट वाज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द रिंग? 12। आपको ऐसे दो पॉइंट ढूंढने हैं। अगर आप ए और बी में कोई सब सर्किट लगाते हो तो व्हाट शुड बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? 8/3। अगर मैं ए और बी में सर्किट लगाता हूं तो ऊपर का जो पार्ट है उसका रेजिस्टेंस कितना है? R1, और नीचे कितना है? R2। दे गो इन पैरेलल। इसका मतलब बेसिकली व्हाट दे आर टेलिंग यू इज रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर? अब तक इसमें से आर ए बी ये इक्विवेलेंट है, ये कितना बोला है? 8/3। और इसमें से R1 प्लस R2 कितना बोला है? 12। क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस R0 ये क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2, और ये कितना बोला है आपको? 12। दिस इज 12। यहाँ तक क्लियर? गुड। तो 1 जा एंड 4 जा, तो R1 इंटू R2 इक्वल टू कितना आ गया? 8 4 जा 32। इक्वेशन नंबर 1 या 2 बोल देंगे इसको। इक्वेशन नंबर 2 ये है इक्वेशन नंबर 1। अब सॉल्व करने के, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो अलग अलग मेथड्स है। एक तो यहीं पे हो गया, इफ द सम ऑफ द टू रेजिस्टेंस इज 12 एंड द प्रोडक्ट इज 32, 8 and 4। तो यहाँ पे ना from 1 and 2 you will have R1 की वैल्यू 8, R2 की वैल्यू 4, या फिर उल्टा, या फिर अदर वे राउंड। ओके, तो मैं फिलहाल इसको उल्टा लिखता हूँ। क्यों ऐसा लिखता हूँ? क्योंकि दिख रहा है मुझे कि ऊपर का पार्ट छोटा है तो ऊपर का रेजिस्टेंस कम आएगा, नीचे का रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ऊपर लेंथ कम है, नीचे लेंथ ज़्यादा है, तो इसके लिए मैंने उल्टा लिखा उसको। राइट? आपको क्या पूछा था? रेशो। किसका रेशो? लेंथ का रेशो। हो गया, लेंथ का रेशो खत्म हो गई बात। रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ है ना? रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ है कि नहीं? हाँ कि ना? यस। तो रेजिस्टेंस का रेशो मतलब लेंथ का रेशो, तो रेजिस्टेंस का रेशो मतलब लेंथ का रेशो। दिस इज 4/8। तो you have L1 by L2 equal to 1/2. Done. End of the question. अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन डायग्राम प्रिंट नहीं हुआ यहाँ पे। इन द नेटवर्क शोन इन फिगर ईच रेजिस्टेंस इज 1 ओहम। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज। तो पहले तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। डायग्राम इज मिसिंग फ्रॉम हियर। तो क्वेश्चन ये है
in the network shown in the figure, resistance, each resistance is 1 ohm. तो पहले तो मैं नेटवर्क दिखा देता हूँ. नेटवर्क. ओके, यहाँ ध्यान दो, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. यहाँ ध्यान दो. तो आपके पास बेसिकली ऐसा है. तो what you have is, okay, something like this. Good. आपके पास ऐसा एक नेटवर्क दिया है और हर जगह पे you have been given one resistance. यहाँ पे रेजिस्टेंस है 1 ओहम, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है 1 ओहम. You also have a resistance over here 1 ओहम. यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है 1 ओहम, यहाँ भी रेजिस्टेंस है 1 ओहम. You also have 1 ओहम and you have 1 ओहम here. गुड, ये ऐसा एक नेटवर्क है. अब इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इस नेटवर्क में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया है आपको. वैसे यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, दिस इज ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, देन सी एंड डी एंड ओ. इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, पॉइंट्स का नाम नॉट रिलेवेंट हियर. इम्पॉर्टेंट इज दिस करंट. यहाँ पे इन्होंने बोला है ये करंट I1 है और यहाँ पे भी करंट I1 है. यू नो, कोई भी दो रेजिस्टेंस में से करंट सेम हो तो वो किस में होते हैं? सीरीज में होते हैं. और यहाँ पे जो करंट है ना वो I2 है, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ करंट गया I3, यहाँ पे करंट आ गया I4, और यहाँ पे भी करंट आ गया I4. ओके, एंड देन इधर आने के बाद करंट बन गया वापस से I2. दिस इज व्हाट दे हैव गिवन यू. बराबर. और आपको पूछा है व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. तो सबसे पहले ऐसे केस में यू हैव टू आइडेंटिफाई कौन से सीरीज में, कौन से पैरेलल में. एक काम करता हूँ, मैं इसको नाम दे देता हूँ R1, R2, R3, R4, R5, R6 एंड R7. R1 और R7 दे आर इन सीरीज, क्योंकि करंट क्या है? सेम है. R4 एंड R5 आर इन सीरीज, क्योंकि करंट क्या है? सेम है. तो आप ऐसा भी कर सकते हो, मैंने ट्रिक बताया था पहले. O पॉइंट पे सर्किट को ब्रेक करो और इसको ऐसा ऊपर शिफ्ट कर दो. ओके, तो क्या होगा, मैं सिर्फ सिंपलीफाई करके बता रहा हूँ आपको. व्हाट विल हैपन इन दिस केसेस. तो व्हाट यू कैन डू इज दिस, सर्किट को ब्रेक करना पड़ता है ऐसे केसेस में, और सर्किट को ब्रेक करने के लिए आपको पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे कहाँ ब्रेक करोगे. तो यू हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट्स वेयर यू हैव टू ब्रेक द सर्किट. तो हमने सर्किट को ब्रेक किया O पॉइंट पे. रिमेंबर दिस पॉइंट वाज A, दिस वाज O, दिस वाज B, दिस वाज C एंड दिस वाज D. हमने सर्किट को कहाँ ब्रेक किया? O पे. और O पे सर्किट को ब्रेक करके इसको ऐसा लगा दिया. कुछ नहीं किया, O पे ब्रेक किया, इसको ऐसा ऊपर लेके गया. डन, दैट्स ऑल आई हैव डन, नथिंग मोर. गुड. तो इसकी वजह से क्या हुआ, अब व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस. यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, इसको मैंने R1 नाम दिया था. यहाँ पे रेजिस्टेंस था जिसको मैंने R7 बोला है. यहाँ पे R2 नाम दिया था. इफ यू रिमेंबर, दिस इज R3, दिस इज R4, दिस इज R5, करेक्ट, बराबर. एंड देन यू हैव R6. तो याद रखो अब करंट कैसा जा रहा है. I1 वॉज हियर, ये I1 है. यहाँ पे कौन गया? I2. और R3 में से कौन गया? I3. यहाँ पे कौन गया? I4. यहाँ से वापस आ गया I4. I3 और I4 कंबाइन होकर यहाँ पे वापस क्या बन गए? I2. ये दोनों किस में है? सीरीज में है. तो रिमेंबर, ये दोनों सीरीज में है, इसका मतलब यू कैन जस्ट क्या कर लोगे, इसको ऐड करोगे. तो हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी? 1. तो ये 1 + 1 कितना हो गया? 2 ओम. बिकॉज R4 एंड R5 इन सीरीज. वो R4 और R5 का सीरीज कॉम्बिनेशन R3 के साथ किसमें है? पैरेलल में है. तो ये कितना है? 1 ओहम है. तो 1 × 2 / 1 + 2. पैरेलल कैसे निकालते हो? मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन. 1 × 2 दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 1 + 2 मतलब कितना? 3. तो टोटल कितना हो गया? 2/3. तो ये ऊपर का जो पार्ट है ना, इसका हो गया इन टोटल 2/3. कितना हो गया? 2/3. 2/3. अब सिंप्लीफाइड सर्किट कैसा दिखेगा आपको? यू हैव समथिंग लाइक दिस.
सिंप्लीफाइड सर्किट ऐसा आ गया। ये ए पॉइंट है, ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है। दिस इज बी पॉइंट। ये 1 ओम है, ये 2/3 है, और ये कितना है 1 ओम है। ये कितना है 1 ओम है, और ये कितना है 1 ओम है। अब जो ऊपर के जो आपको 3 दिख रहे हैं ना, कौन से 3, 1, 2/3 और 1, दे आर इन सीरीज, और ये दोनों दे आर इन सीरीज। इसका सीरीज कॉम्बिनेशन होगा 1 + 2/3 + 1, तो 2 + 2/3, व्हाट इज 2 + 2/3? 2 + 2/3 8/3, तो इट इज 8/3। पक्का। और ये क्या है, ये है 2 ओम, दे आर इन पैरेलल। तो फाइनली जब आप कैलकुलेट करोगे, फाइनल यू हैव इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी एज 2 और 8/3, तो 2 × 8/3 अपॉन 2 + 8/3 कितना आ गया ये सब सॉल्व करके? यस, तो 8/7, 8/7, 8/7 ऑप्शन नंबर डी ना। तो पॉइंट हियर इज कि सर्किट को ब्रेक कहाँ करना, तो सर्किट को ब्रेक कहाँ करना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी ऑल्सो। तो यहाँ ध्यान दो, या तो क्वेश्चन में हिंट दिया होगा, इफ यू सी करंट यहाँ पे I1 और यहाँ पे I1 दिखा दिया था, मतलब बेसिकली इस पूरे ब्रांच में करंट सेम है। इसका मतलब हिंट था कि तुम सर्किट को O पॉइंट पे ब्रेक करोगे। या तो क्वेश्चन में हिंट दिया होगा I1 मतलब ये O पॉइंट तुम ब्रेक कर सकते हो। अगर नहीं दिया होगा तो उस केस में यू हैव टू फाइंड आउट अ पॉइंट सच दैट, तो अगर वहाँ पे ब्रेक कर रहे हो तो कोई भी कंपोनेंट सर्किट के बाहर नहीं जा रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ ब्रेक करता ना, तो सर्किट में से कोई ना कोई कंपोनेंट बाहर जाता। तो दैट इज हाउ यू फाइंड आउट विच पॉइंट कहाँ से ब्रेक करना है। तो ऐसा पॉइंट ढूंढो जहाँ से ब्रेक करने के बाद एक भी कंपोनेंट मतलब एक भी रेजिस्टेंस सर्किट के बाहर नहीं जाएगा, तो एक ही पॉइंट है O। दैट्स हाउ यू फाइंड आउट वेयर टू ब्रेक। अगला क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन है दिस इज अ जोक। तो क्यों जोक पता है, ये व्हिटस्टोन्स नेटवर्क है, बैलेंस्ड व्हिटस्टोन नेटवर्क। सिर्फ एक काम करना, इमेजिनेशन बढ़ा दो अपना, इस पॉइंट को पकड़ो A को और घुमा के यहाँ लगा दो। इस पॉइंट A को पकड़ो और यहाँ लगा दो घुमा के, तो क्या होता है देखो। आपको क्या पूछा है, 5 इक्वल रेजिस्टेंसेस दिए हैं आपको, और आपको नेट रेजिस्टेंस पूछा बिटवीन A एंड B। R आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉल्व करना ही नहीं है इसको, इट्स टू सिंपल। तो इफ आई टेक दिस पॉइंट A और सिर्फ इसको यहाँ पर रख दिया ना साइड में, तो देखो क्या होगा। तो व्हाट हैपेंस इज दिस, आपके पास एक ट्रायंगल था, गुड, एंड देन उसके बाद क्या किया आपने, सिर्फ इसको घुमा के रख दिया। ऐसा आ गया, आएगा ना ऐसा। इस A पॉइंट को सिर्फ यहां कर दिया मैंने, तो A पॉइंट यहां गया और B पॉइंट यहां आ गया। तो यू हैव A and you have B, you have resistances R, you have resistance R, you have resistance R and here also R, और यहाँ पे भी आ गया R। ओके, ये जो पॉइंट है ऊपर का पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, D पॉइंट है, दिस इज D पॉइंट, और यहाँ पे क्या है, E पॉइंट है। तो इफ यू सी ये R1 जैसा बन गया, दिस इज लाइक R2, इसका अपोजिट दिस इज लाइक R3 एंड दिस इज लाइक R4। तो व्हाट इज R1 by R2, 1। तो R1 by R2 कितना है, 1 है, R by R। व्हाट इज R3 by R4, 1। तो R1 by R2 इक्वल टू R3 by R4, मतलब नेटवर्क इज बैलेंस। जब नेटवर्क बैलेंस होता है तो बीच का ये इररिलेवेंट होता है, क्योंकि नेटवर्क बैलेंस है, तो बीच का हमारा कुछ काम का ही नहीं है। तो दीज टू गो इन सीरीज, तो ये आपका हो जाएगा RS1, दैट इज R1 plus R2, that is R plus R, मतलब कितना, 2R, और these two go in series। इसको मैं बोलता हूँ RS2। तो RS2, this is RS2, ये भी क्या होगा, R3 plus R4, मतलब कितना होगा, 2R। फिर ये जो RS2 है और ये जो RS1 है, they go in parallel। तो फाइनल इक्विवेलेंट क्या आएगा,
RS1 into RS2 upon RS1 plus RS2. Simple. 2R into 2R upon 2R plus 2R. तो ऊपर आ गया 4R स्क्वायर, नीचे आ गया 4R, तो आंसर कितना आ गया R। और इसको तो ओरली कैसे कर सकते हो भी ध्यान दो। ऐसा है, ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो। ए को ऐसा ऊपर ले लिया, चारों साइड्स पे, आर्म्स पे सेम रेजिस्टेंस है, तो बीच वाला तुम छोड़ ही देना, बीच वाला ये बन जाएगा आपका। फॉरगेट अबाउट दिस। ऊपर के दो रेजिस्टेंस सीरीज में तो 2R, नीचे के दो सीरीज में तो 2R। 2R और 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन R ही होता है, हाफ हो जाता है वो। तो 2R का हाफ कितना हो गया ना, करो। और एक ट्रिक दूं, चारों आर्म्स पे अगर सेम रेजिस्टेंस हो तो इक्विवेलेंट इज दैट रेजिस्टेंस इटसेल्फ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, कलर कोडिंग स्कीम। अभी कलर कोडिंग स्कीम पे इज इट पार्ट ऑफ योर सीईटी सिलेबस, यस और नो? ऑफ कोर्स इट इज, क्योंकि 11 में था ना आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो आ सकता है। तो कलर कोडिंग स्कीम, द कलर कोडिंग ऑन अ कार्बन रजिस्टर इज शोन इन फिगर, द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द गिवन रजिस्टर इज। तो आपको याद होना चाहिए पहले कलर कोडिंग स्कीम, याद है क्या? बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, याद होगा तो। वेरी गुड वाइफ कीप्स ऑन आस्किंग फॉर गोल्ड सिल्वर, गेट्स नथिंग, नो कलर। पहला बी स्टैंड्स फॉर ब्लैक, पक्का ना ब्लैक। दूसरा ब्राउन, दिस इज रेड, दिस इज ऑरेंज, दिस इज येलो, दिस इज ग्रीन की ग्रे, दिस इज ब्लू, this is violet, this is grey, this is white। white यूज होता है क्या? white यूज होता है, white यूज होता है। चलो बताता हूँ यस कि नो। एक काम करना, ये पहले तो जो होते हैं ना वो मल्टीप्लायर होते हैं। पहले दो कौन होते हैं? मल्टीप्लायर होते हैं ना, 2 डिजिट्स होते हैं पहले। यस बोल रहे हो। दिस इज 2 डिजिट्स, ये पहले 2 डिजिट्स होते हैं, और उसके बाद तीसरा वाला होता है पावर, मतलब मल्टीप्लायर। पावर मतलब क्या होता है? वो मल्टीप्लायर। और तीसरा होता है टॉलरेंस वैल्यू, लास्ट होता है टॉलरेंस। दिस इज टॉलरेंस। ओके, तो ये पता होना चाहिए कलर कोडिंग स्कीम। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, बराबर, पक्का, श्योर? डजंट लुक लाइक। कलर कोडिंग स्कीम नहीं याद है तो सॉल्व कैसे होगा क्वेश्चन? नो। तो अभी इसके बाद दिमाग में एकदम फिट करके रख लो कलर कोडिंग स्कीम, क्योंकि बार बार अगर ये कलर कोडिंग स्कीम तुम भूल जाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। रेजिस्टेंस कलर कोड, ये आ गया रेजिस्टेंस कलर कोड। ओके, कॉपी इमेज, ठीक है। It's taking too much of time. Too much of time. Okay. Too much of time. तो कोई बात नहीं, हम लोग यहीं पे देख लेते हैं उसको। देखो, दिख रहा है कि 9 तक वाइट? यस। इसके बाद डिजिट यूज है क्या? नो। ओके, तो सही था। तो पहले दो डिजिट्स यू विल हैव सेम नंबर्स हियर, एंड देन उसके बाद मल्टीप्लायर कैसे करते हो? 10 raised to power 0, 10 raised to power 1, 10 raised to power 2, 10 raised to power 3, 10 raised to power 4, 10 raised to power 5, power 6,
पावर 7 एंड पावर 8 एंड पावर 9। उसके बाद टॉलरेंस वैल्यू याद है, देख लो, याद है टॉलरेंस की। सिर्फ तुमको याद रखना होता है गोल्ड, सिल्वर और नो कलर का। गोल्ड का ±5%, सिल्वर का ±10%। तो यहाँ पे आपको मिलेगा गोल्ड सिल्वर प्लस माइनस कितना 5 और प्लस माइनस कितना 10, और नो कलर का तो 20 होता है परसेंटेज, और ये कितना होता है ±20। आ जाओ यहाँ पे वापस। गुड। तो पहले दो, फर्स्ट डिजिट वायलेट का नंबर कितना है 7, तो पहला वाला 7, पहला नंबर 7 होना चाहिए, 7 फर्स्ट डिजिट 7, तो ये दोनों ही हो नहीं सकते अब। तो पहला 7, दूसरा ग्रीन इज 5, रेड मतलब 10⁻², तो ये 10⁻², और प्लस माइनस गोल्ड कितना है 5% है, कितना है 5% है। हो गया खत्म, ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि आपको मिलेगा 75 × 10⁻² ओहम प्लस माइनस 5%, मतलब 7500 ओहम, इसका प्लस माइनस 5%, 375, तो ऑप्शन डी। तो कलर कोडिंग स्कीम यू हैव टू नो टू सॉल्व सच क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, so this was first digit, this was second digit, this was multiplier, and लास्ट में जो लिखा है वो था टॉलरेंस। टॉलरेंस कभी परसेंटेज में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, JEE मेंस का क्वेश्चन है ये। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A and B in the given network is, equivalent resistance between A and B is, equivalent resistance between points A and B is, कैसे करोगे सॉल्व? टू सिंपल। तो चलो यहाँ ध्यान दो, सबसे पहले A और B जिन दोनों पॉइंट्स में आपको फाइंड करना है मैं से मार्क कर देता हूँ। अब ये जो दो है देखो इन सीरीज, तो ये दो का सीरीज इक्विवेलेंट देखोगे तो बन जाएगा 10 ओहम, कितना हो जाएगा 10 और ये 10 देखो इन पैरेलल। अगर दो सेम वैल्यू के रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो तो इक्विवेलेंट इज हाफ ऑफ इट, मतलब बेसिकली ये 10 और ये 10 ये मिलके कितना हो गया 5, क्योंकि 10 × 10/10 + 10, तो 100/20 इज 5 बराबर। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ अब, व्हाट आई कैन डू इज, इसका मैं इक्विवेलेंट सर्किट जब ड्रॉ करूंगा, इक्विवेलेंट सर्किट, मैंने ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस, तो आपने क्या किया, आपने बेसिकली ये पूरा पार्ट ये सॉल्व हो गया और ये भी सॉल्व हो गया। तो व्हाट यू कैन डू इज, इसको भी भूल जाओ, जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस, करेक्ट, गुड। तो ये पूरा सॉल्व होकर कितना बन गया, अरे बताओ, ये 3 सॉल्व होकर कितना बन गए, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 5, क्या लिखूंगा यहाँ पे 5। अब ये 5 और ये 5 किस में है, तो कितना हो गया 10, ये 10 और ये 10 मिलकर क्या हो गया 5, तो ये 10 और ये 10 मिलकर कितना हो गया 5। फिर सिमिलरली ये पूरा हटा के एक ही 5 लिखोगे, 5 और 5 10, वो 10 और ये 10 पैरेलल में 5 और 5 10, वो 10 और ये 10, तो फाइनल आंसर इज 5। डन। एनी डाउट्स हियर? नहीं, पक्का सर? ओके, कैन यू मेक अ ट्रिक आउट ऑफ इट? बताओ ट्रिक। लुक एट द सर्किट, 10 10 10 10, 10 10 10 10, जस्ट लाइक अ पीस ऑफ पिज्जा, 10 10 10 10, सामने 5 5 5 5 5, इतना समझ लो, 10 10 10 10 10 5 5 5, और यहाँ पे 2 5 है, तो ये 2 5 को कंबाइन करके कितना हो गया 10, तो 10 10 10 10 10 और 5 5 5 5 5,
इक्विवेलेंट इज 5, खत्म हो गया आंसर। आया समझ में? ये कितना हो जाएगा 10, कितना होगा 10 10 10 10 10 और 10 10 10 10 10 और 10, तो कितने हैं ये 5, और सामने कितने 5 है 3 है, बराबर, तो इक्विवेलेंट इज 5। अगर मैं चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ चेंज करके बता देता हूँ आपको, इफ आई मेक दिस 10, मेक दिस 10, मेक दिस 20, मेक दिस 10, दिस 10, ये भी 10, ये 20, ये 20, अब बताओ, क्योंकि ये 10 और 10 20 हो जाएगा, 20 और 20 का पैरेलल 10 हो जाएगा, 10 और 10 20 हो जाएगा, 20 और 20 का 10 हो जाएगा, 10 और 10 20, 20 और 20 का पैरेलल 10, तो इक्विवेलेंट विल बी 10। तो ऐसे क्वेश्चंस को तुम यू कैन मेक अ ट्रिक, ऑफ कोर्स ऑलवेज यू कैन मेक अ ट्रिक, गुड। तो अभी क्या ही लिखोगे यहाँ पे, नथिंग टू राइट, इट्स जस्ट अ ट्रिक। अगला क्वेश्चन, व्हीटस्टोन नेटवर्क है ये व्हीटस्टोन नेटवर्क है। क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए कि व्हीटस्टोन नेटवर्क है। द करंट आई इन द सर्किट विल बी, देखो आइडेंटिफाई कैसे करते हो, यहाँ ध्यान दो, इसको ये पॉइंट बोल दिया और यहाँ पे बीच में रेजिस्टेंस आ गया, मतलब ये वाला पॉइंट जो है ना, क्योंकि सेम वायर जा रहा है लेकिन बीच में रेजिस्टेंस आ गया, तो जब बीच में रेजिस्टेंस आए तो पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, मतलब अगर ये ए पॉइंट है तो यहाँ पे पोटेंशियल सेम नहीं है, कितना है बी। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होता, डायरेक्ट वायर होता, तो ये ए और वो भी क्या हो जाता ए, तो यहाँ पे बीच में रेजिस्टेंस आया ना, ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल होगा, तो यहाँ पे मैं सी बोल देता हूँ, तो यहाँ पे पॉइंट क्या हो गया डी। इफ यू सी ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस, ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, ए और बी में एक रेजिस्टेंस, बराबर, ए और सी में एक रेजिस्टेंस, ए में और सी में एक रेजिस्टेंस, बराबर, ए बी में एक, ए सी में एक, सी और बी में एक, सी और बी में एक रेजिस्टेंस। उसके बाद इफ यू सी बी और डी में एक रेजिस्टेंस, बी और डी में एक रेजिस्टेंस, डी और सी में एक रेजिस्टेंस, डी में और सी में, क्या बन गए व्हीटस्टोन नेटवर्क, नेटवर्क। और ये 4 ओम है, ये R1 होता है, ये 4 ओम है, ये भी R1 होता है, R2 होता है, ये R3 है, ये 4 ओम है, और ये कौन है R4, ये भी क्या है 4 ओम है, सिर्फ ये कौन है 2। तुमने A से एक कनेक्शन निकाला बैटरी के पास और D से निकाला बैटरी के पास, और बैटरी जा रहा है तुम्हारा यहाँ पे, तो ऐसा सर्किट है, और बैटरी का वोल्टेज कितना है 40, और करंट पूछा है I। जब R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4 हो तो नेटवर्क क्या हो जाता है बैलेंस, मतलब इसका तो कोई काम ही नहीं है। अब इसका काम नहीं है तो ये दोनों किस में है सीरीज में है, तो 4 + 4 कितना हो गया 8, और ये दोनों किस में है सीरीज में, तो ये भी कितना हो गया 8, ये 8 और ये 8 किस में आ गए पैरेलल में। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दिस केस 4, 8 × 8 अपॉन 8 + 8, मतलब 4 ही आता है सॉल्व करके, तो दैट्स ओके, दैट इज 4, करेक्ट। आपको क्या चाहिए था करंट, हाउ डू यू फाइंड आउट करंट, V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, तो I इक्वल टू V बाय R इक्विवेलेंट, V कितना है 40, R कितना है 4, तो करंट कितना आ गया 10, तो आंसर इज 10, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ओके, सिंपल क्वेश्चन अगेन, यहाँ ध्यान दो, इसको हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर लेंगे, यहाँ ध्यान दो। इफ यू पे अटेंशन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस डायरेक्टली। एज शोन इन द फिगर, अ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 24 वोल्ट, दैट्स अ 24 वोल्ट बैटरी, 3 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, भूलना मत। यहाँ पे 24 वोल्ट कॉमा 3 ओम, तो जानबूझ के क्या करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे शो करना चाहिए स्मॉल, करते नहीं है, ऐसा लिख देते हैं 24 वोल्ट एंड 3 ओम, okay, with an internal resistance of 3 ohm, okay. The currents through the resistor R4 and R5, R4 and R5, so R4 and R5 are I4 and I5 respectively. The value of I4 and I5 are, तो आपको I4 और I4 और I5 की वैल्यू पूछी है। सबसे पहले 2 and 2 in parallel 1, ठीक, 20 and 5, 20 × 5 upon 20 + 5 4 हो गया,
कितना हो गया 4, सही है। अब ये 1, ये 3, ये 4 और ये 2, ये सब किसमें है, सीरीज में है, राइट, करेक्ट। तो व्हाट विल बी द करंट, वोल्टेज दिया है आपको, तो V इक्वल टू आई आर। आई वॉन्टेड टू डू दिस ओरली बट देन, तो I क्या आएगा, I V अपॉन आर इक्विवेलेंट, सही है, करेक्ट। 24, व्हाट इज R इक्विवेलेंट, व्हाट इज R इक्विवेलेंट, 1 + 2 3 + 4 7 + 2 9, और डू यू थिंक ये R भी कंट्रीब्यूट करेगा, यस, तो 12, तो कितना हो गया 2 एम्पियर, टोटल करंट कितना है 2 एम्पियर, तो इसमें से कितना गया 2 एम्पियर, इसमें से कितना गया 2 एम्पियर, यहाँ पे भी कितना आया 2 एम्पियर, 2 एम्पियर बन गया I4 और I5 का एडिशन, तो यू हैव I4 प्लस I5 इक्वल टू 2 एम्पियर, करेक्ट। मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस एंड करंट आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, बराबर, सही हो गया, गुड। तो देन इसके बाद रेजिस्टेंस का रेशियो देखो, व्हाट इज R4 by R5, व्हाट इज R4 by R5, 20/5 मतलब कितना 4, तो व्हाट विल बी I4 by I5, कितना R5 by R4 मतलब कितना होगा 1/4, मतलब 4 टाइम्स ऑफ I4 कितना हो जाएगा I5, और ये सब्स्टिट्यूट करोगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो फ्रॉम 1 and 2 you have I4 plus 4I4 equal to 2, तो 5I4 equal to 2, तो I4 कितना 2/5, तो 2/5 ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो ये 2/5 है, तो I5 is 4 times of I4, तो 8/5 ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नाइस, गुड क्वेश्चन। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज, सही है। तो देखो सॉल्व कैसे करते हैं इसको, A पॉइंट यहाँ पे है, A पॉइंट प्रिंट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, प्रिंट कर देते हैं इसको। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन, यहाँ पे A पॉइंट है, आपको A और B में पूछा है इक्विवेलेंट। लुक यहाँ ध्यान दो, ये भी ओरली हो सकता है इफ यू वांट। A, ये पूरा लाइन A है और ये पूरा लाइन क्या है B है, ओके। तो इफ यू सी ऊपर का 1.5 और ये 0.5 दे गो इन सीरीज, तो ये आ गया आपका 2 ओम। ये जो 2 ओम है ये A और B के बीच में है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे A पॉइंट दिखाता हूँ, यहाँ पे B पॉइंट दिखाता हूँ। ऊपर का जो ये 1.5 और 0.5 है, कितना है 2, ये किस में है बिटवीन A एंड B। उसके बाद ये जो 12 ओम है ये भी किस में है A और B में, तो जो 12 ओम है ये भी किस में है A और B में, हो गया। अब से तुमको यहाँ का सर्किट सॉल्व करना है, इसको मैं O बोल देता हूँ, सम पॉइंट O। तो 8 ohm is between O and A, and 2 ohm is also between O and A, तो they go in parallel, सीरीज नहीं है वो पैरेलल है। 8 ohm का एक एंड कहाँ पे है O पे, दूसरा कहाँ है A पे, 2 का एक एंड कहाँ पे O पे और दूसरा कहाँ है A पे। तो when you have components जिनके दोनों एंड्स आर बिटवीन 2 कॉमन इलेक्ट्रिकल पॉइंट, दे गो इन पैरेलल। चलो मैं एक स्टेप बढ़ा ही देता हूँ, कोई बात नहीं। यहां ध्यान दो, ऐसा आएगा, ये आएगा ध्यान में। और ये 4, इसका एक पॉइंट O और दूसरा B, 6 का एक पॉइंट और दूसरा B, तो यहां पे भी ऐसा ही आएगा, ऐसा जाएगा लाइन हो। तो ये ऊपर का कितना था 8 ओम, ये कितना था 2 ओम, ये ऊपर कितना था 4 और ये कितना था 6, और नीचे कितना है ये 6, दिस इज 6, और ये दोनों किसमें है सीरीज में, तो कितना ये 2
2 ओहम, तो यहाँ पे कितना लगाऊंगा मैं, और एक 2 ओहम, करेक्ट। What is this combination? Parallel. और what is parallel of 8 and 2? 8 into 2 upon 8 plus 2, 16 by 10, 1.6, 1.6 है, वो 1.6 हो गया और दूसरा 2.4 हो गया। 8 into 2 upon 8 plus 2, तो ये दोनों हटा के मैं एक लिखूंगा, सिंगल लिखूंगा, कितना, 1.6। 4 into 6, 24 upon 4 plus 6, 10, तो ये कितना हो गया, 2.4, तो ये आ गया 2.4। अब ये जो 2.4 है और ये जो 1.6 है, दे आर इन सीरीज, तो कितना हो गया, 4, कितना हो गया, 4। ये 2, ये 12, ये 4, ये 6, ये 2 सब किस में है, पैरेलल में है। तो 1 अपॉन आर ए बी इक्वल टू 1/2 प्लस 1/12 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/2, बराबर। 1/2 और 1/2 एक हो गया, एक और 1/4, 5/4, तो ये एक और 1/4, 5/4 प्लस 1/12 प्लस 1/6, तो ये आप कर लो सॉल्व। 6 प्लस 12 18 अपॉन, हाँ वैसा तुमको वैसा करना, वैसा करो। इट इज up to you the way you want to calculate. No one is stopping you from doing how you want to calculate. मैं थोड़ा सा अलग तरीके से कैलकुलेशन करता हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में नंबर्स अलग है, तुम्हारे दिमाग में अलग नंबर है, बराबर। व्हाट इज 24 फोर द, व्हाट इज 72 और ये 4 क्या करोगी ना, किससे मल्टीप्लाई करोगी, 24 3 जा, ये 4 का है, तो क्या करेंगे बताओ, 18, तो 18 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, बिकॉज 18 4 का इज 72, मैंने सिर्फ 18 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। इफ यू वांट तो कर लो, इसको सॉल्व हो गया, डन डन। चलो वैसा करना है वैसा करो, ऐसा करना है ऐसा करो। 1 जा कितना था, 4 जा, 1/4 5/4 कितना हो गया, 6/4 कितना हो गया, 2/3, हाँ ओके, और उल्टा था ना वो, हाँ रेसिप्रोकल था, तो क्या आएगा 2/3। तो ये 1 अपॉन आर ए बी है, तो आर ए बी आ जाएगा 2/3, 2/3, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, equivalent resistance between the adjacent corners of a regular n-sided polygon of uniform wire of resistance R would be। तो बताओ क्या है क्वेश्चन, क्या है पहले तो ये बता दो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर n-sided पॉलीगॉन बोला है, ना पेंटागन बोला है ना हेक्सागन बोला है, पॉलीगॉन बोला है। ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस R वुड बी, मतलब क्या, मतलब बेसिकली ऐसा है कि अगर आपके पास एक पॉलीगॉन है, आई होप यू नो व्हाट इज अ पॉलीगॉन, पता है ना व्हाट इज पॉलीगॉन, व्हाट इज पॉलीगॉन, बताओ व्हाट इज पॉलीगॉन। अरे व्हाट इज पॉलीगॉन, व्हाट इज पेंटागन, 5 sides, व्हाट इज हेक्सागन, 6 sides, ओके। तो 5 साइड, 6 साइड, 7 साइड, 8 साइड, ये सबको इन जनरल बोलते हैं पॉलीगॉन। क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन, क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन। तो अभी फिलहाल तो मैं एक कोई भी जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो दिस जनरल स्ट्रक्चर, क्योंकि मैंने बोला ना इन जनरल कुछ भी ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, तो ये इन जनरल जो कुछ भी ड्रॉ कर रहा हूँ वो क्या दिख रहा है आपको, हाउ मेनी साइड्स, 6, तो ये कौन है, हेक्सागन। पेंटागन भी हो सकता था, हेक्सागन भी हो सकता था, सिर्फ पेंटागन में n की वैल्यू 5 आएगी क्योंकि 5 साइडेड पॉलीगॉन एज अ पेंटागन, 6 साइडेड पॉलीगॉन एज अ हेक्सागन, राइट, करेक्ट। 7 साइडेड हेप्टागन, 8 साइडेड, हाँ वेरी गुड। तो n कैन बी एनीथिंग। अब उन्होंने बोला है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कॉर्नर्स, टेक एनी टू कॉर्नर्स, आई टेक दिस वन एंड आई टेक दिस वन, तो इसको A बोलता हूँ, इसको B बोलता हूँ।
इन दोनों में इक्विवेलेंट कितना है, इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस कितना था R, तो पूरे वायर का कितना था R। अगर मैं पेंटागन बनाता, पेंटागन हर एक साइड में कितना होता R/5 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 ऐसा होता ना, करेक्ट। अगर मैं हेक्सागन बनाता तो कितना होता R/6 R/6 R/6। अगर मैं हेप्टा बनाता तो R/7। अगर मैं n साइड ले रहा तो हर एक का कितना हो गया R/n 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 एंड R/n। इन सारे R/n को नाम दे दिया स्मॉल r। क्या क्लियर, बराबर। अब ये पूरे के पूरे किस में है, सीरीज में है, और उसके साथ ये किस में है, पैरेलल में है। तो ये जो सारे हैं ना, ये सारे दे गो इन सीरीज। इसको मैं बोल देता हूं RS1, दैट RS1 विल बी इन पैरेलल विद दिस R, करेक्ट। तो व्हाट इज RS1? हाँ, n-1 इंटू R/n। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर पेंटागन होता तो एक साइड यहाँ होता 4 वहां होते, हेक्सा होता तो एक यहाँ होता 5 वहां होते, हेप्टा होता तो एक यहाँ होता 6 वहां होते। तो n साइड है तो n का एक पार्ट यहाँ पे है, बाकी n-1 सीरीज में गए। तो एक छोड़ के बाकी सारे किस में गए, सीरीज में, एक छोड़ के। तो पेंटा होता तो 4 लिखते, 4 पेंटा मतलब 5, उसमें से एक साइड यहाँ गया, बाकी 4 किस में गए, सीरीज में। हेक्सा होता तो एक साइड यहाँ, बाकी 5 किस में, सीरीज में। एन साइड है तो एक साइड यहाँ, बाकी n-1 कहाँ पे है, सीरीज में। सीरीज में क्या होता है, एडिशन होता है, हो गया एडिशन। और ये स्मॉल r किस में है, पैरेलल में है। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट बिटवीन a एंड b, कैसे करोगे? या तो ऐसा कर लो, 1 by small r plus 1 by RS1. What is small r? R/n. What is RS1? n-1 R/n. Take out 1 upon R/n common. तो 1 plus 1 upon n-1. इसको सॉल्व कर लो। तो ये हो गया n by r क्रॉस मल्टीप्लाई n-1 प्लस 1 अपॉन n-1, प्लस -1 कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन RAB कितना हो गया, n² अपॉन R इंटू n-1। तो RAB कितना हो गया, R इंटू n-1 अपॉन n²। कहाँ पे है, ऑप्शन ए। अब यहाँ ध्यान दो, आंसर तो आ गया। Why it is important for you is because अगर मैंने बोला होता पेंटागन, what is the equivalent resistance between any two adjacent corners of a pentagon? इसके लिए कितनी होगी, 5 -1 कितना, 4 और नीचे 25, तो 4R/25। हेक्सागन होता तो 5/36, बराबर। हेप्टा होता तो 6/49, करेक्ट, डन, गुड। So that's it for today.